अच्छा, पूज्य जगत गुरु जी ने जो आते जो प्रश्न रखा था कि क्यों धर्म का एक क्षरण हो रहा है, क्यों लोगों की संख्या कम हो रही है, और मैंने कहा था मूल कारण तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इसके अन्य कारण भी, जैसा अभी अभी वर्तमान में एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण ग्रंथ का लेखन हुआ है, पूज्य अध्यक्ष जी के, सभापति जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, वही उसका निराकरण करेंगे। एक दक्षिण के किसी महानुभाव कहें कि न कहें, उन्होंने 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है। मैं अभी मानस भवन में श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा था, वहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान हैं मिश्र जी, उन्होंने आके कहा कि महाराज जी आप श्रीमद् भागवत की कथा एक कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के एक विद्वान ने 1000 पृष्ठ में इसका खंडन किया है और ये कहा है कि ये तो अर्वाचीन वैष्णवों ने लिख दिया है, ये व्यास लिखित नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, शंकराचार्य ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। और दूसरी बात एक, इसमें गायत्री जप का कहीं वर्णन नहीं आया है। तो तुरंत मैंने पंचम स्कंद निकाल करके बताया, भगवान श्री कृष्ण ने 10वें स्कंद में गायत्री जप करते वो बता दिया। तो और जड़ भरत जी के बारे में बताया कि उनके पिताजी ने भी उनको यही सावित्री मंत्र सिखाया था, लेकिन उन्होंने उसका उच्चारण ही नहीं किया था। तो 2-3 प्रमाण तो उनको तत्काल दे दिए। शंकराचार्य पहले मैं बोलूं, पूरा निवेदन कर दूंगा, पूरा आप ही आ रहा है, पूरा आप ही करना है। तो ये कारण भी ऐसे, आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखकर ये बता दिया कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जैसा ये सर्वथा कपोल कल्पित है। ये भ्रांत धारणाओं के कारण हमारे बेचारे भोले भाले अपरिपक्व मस्तिष्क वाले या जो संस्कार संपन्न नहीं है, वो धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। वस्तुतः सत्य क्या है, मैं पूज्य आचार्य श्री चरण में अनुरोध करता हूँ। पहली बात, जिस व्यक्ति ने दाक्षिणात्य का नाम भी मैं जानता हूँ जी, और अभी मैं जब बंगलुरु में था, थोड़ा सुनना पड़ेगा, बंगलुरु में था एक मैं चिकित्सा के लिए, तो एक व्यक्ति है, नाम भी बता दे रहा हूँ, वासुदेव झक्की, जग्गी वासुदेव है, तो मैं झक्की कह रहा हूँ, इतना दुष्ट है। उसने कुछ बहुत कठोर शब्दों में ब्राह्मणों की निंदा की थी, कहा था कि ब्राह्मण जो है वो यहाँ के नहीं है, ईरान से आए। तो मैंने सब खंडन भी लिखा उसका। तो देखिए इसका उत्तर तो मैं दे रहा हूँ। पहले मैं ये उत्तर दे लूँ, जो वह लिख रहे हैं कि शंकराचार्य ने इसका उल्लेख नहीं किया, ये भ्रांति है। भागवत जी के 10वें स्कंध के 30वें अध्याय में जो गोपियां अन्वेषण कर रही हैं श्री कृष्ण भगवान का, पूरा का पूरा अनुवाद शंकराचार्य ने अपने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक में स्पष्ट किया है। बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। हम देखिए, ये द्रविड़ जी भी जानते हैं, इनके पिताजी का भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला था जब मैं आचार्य डॉक्टर गिरिधर मिश्र था तब। और पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ के साथ मेरा एक बार बहुत उच्च कोटि का शास्त्रार्थ हुआ था 1975 में, शुक्ल जी वहां शक्ति भाग पर। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप बहुत अच्छे वैयाकरण हैं। तो देखिए, पहली बात मैं ये निवेदन करूं, आजकल लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग पढ़ते लिखते नहीं। और जय जानते हैं, मैं आज भी इतनी अवस्था होने पर रात दिन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, निरंतर पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। इससे देखिए, पहला मेरा निवेदन यह है कि सबको पढ़ना चाहिए। भगवत पाद शंकराचार्य ने पूरा का पूरा भागवत का वो वर्णन लिखा है, उसका उद्धरण अखंडानंद सरस्वती ने भी अपने लेख में दिया है। तो पहला निवेदन तो मैं ये कर लूं कि कपोल कल्पित नहीं है भागवत। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि बोपदेव ने लिखी, बोपदेव ने भागवत नहीं लिखी, बोपदेव ने भागवत पर परमहंस प्रिया नामक टीका लिखी है। और तीसरा श्रीधर स्वामी आदि ने, और बहुत पहले गौड़पादाचार्य ने, और क्या नाम आलवंदार के रचयिता यमुनाचार्य ने, और श्रीवत्स सांक ने, और लोकाचार्य आदि ने, सब ने भागवत के उद्धरण दिए हैं। तो भागवत शाश्वत ग्रंथ है। और ऐसी शंकाएं जो की जा रही हैं, इनका समाधान मैं कर रहा हूं। आप लोग शायद सुनते होंगे, मेरे टीवी पर मेरा प्रसारण सुनिए। प्रत्येक कथा, मेरी कथा के प्रत्येक दिन आधे घंटे पौने घंटे का जिज्ञासा सत्र होता है, उसको आप सुनिए। सारी समस्याओं का यथावत मैं समाधान करने का प्रयास करता हूं। और मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं,
कि आप लोगों ने सहयोग किया, जो मैंने कहा वही होगा। हम तब तक विश्राम नहीं लेंगे जब तक हिंदुओं की संख्या अब 80% नहीं हो बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। पर हमें सहयोग चाहिए आप लोग।